अवतारणयरणंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्थम बलवंशवानम लह्यम वैस्तपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंवति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम बादम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिदनाना शकल बिन रस्ता बन जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पॉइंट को बोल ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब बोल ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म इब्राहिम कुल जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप समझ में आ गया कि वही आदमी आया है। अभी हम टेलर दिए हैं, हाँ आपको यकीन हो जाए कि मौलाना वही आया है। अभी तकरीर शुरू नहीं कर रहे, हम टेलर दे रहे हैं ना, ठीक है। बाबा सेटिंग करके बस छोड़ दीजिए। अरे मस्ती में बोलिए, उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। आसमानों का बशर फखरे जमी बन जाएगा, आसमानों का बशर फखरे जमी बन जाएगा, हर हसीनों से बढ़कर एक हसी बन जाएगा। आज बीबी आमना की गोद भर जाने दो, कल वो बच्चा रहमतुल लिल आलमीन बन जाएगा। शेर अच्छा लगा, शेर अच्छा लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह हजरत। शेर अच्छा है, अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो ना भाई। तो नारा मेरा बाप लगाएगा। हाँ 20 साल इनका क्या नाम है, कारी रजाउल्लाह साहब के अब्बा यहाँ इमामत किए 20 साल, और ये किए 19.5 साल, और ये चालू हुए हैं 6.5 महीना से, और अभी तक आप लोग नारा लगाने नहीं जानते। कोई ऐसा जवान है जो खड़ा होके जवाब दे, जवाब दे दो, जवाब। मधुपुर, गिरिडीह, झारखंड मिलाकर ऐसा हम लोगों की ये रियासत है, शोबा है हम लोगों का, कि पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल तक, बर्मा तक, पूरे मुल्क में, बांग्लादेश तक, जब तक मधुपुर गिरिडीह का मौलवी नहीं जाता है वो जलसा हिट होता ही नहीं है। हाँ भाई, जो पोस्टर देखिए, या तो हबीबुल्लाह फैज, या तो नदीम फैज, या तो अंजुम रफीक अंजुम, या तो अभी निकले हैं हबीबुल्लाह नूरी, या तो फतहत पूरी, और जब तक नहीं रखेगा जलसों वालों की है मजबूरी, है ना भाई। और उस इलाके का आदमी इतना सुस्त रहेगा तब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए जुमले जुमले पे आपको बोलना होगा, है कि नहीं। और जो पैदाइश पढ़ी है पेशरो खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज निजामी ने, दिल गदगद नहीं गदागद हो गया है। गदगद नहीं गदागद, बस उन्होंने जहां से छोड़ा है मौलाना कादरी शुरू कर दे रहा है। और जलसे का नाम है आमदे रसूल, है ना भाई। तो सरकार की आमद किस महीने में हुई? कौन दिन? सोमवार के दिन। कौन समय में, कौन वक्त में? सुबह शादी कहते किसको, है ना भाई। सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, उलमा बैठे हैं, जितने नबी पैदा हुए या तो रात में या दिन में, और दुनिया में आज तक जितने लोग पैदा हुए दिन में या रात में, और कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे दिन में या रात में, मगर नबियों का नबी, हम सबका नबी
इमामुल अंबिया ताहा व यासीन न रात में आए न दिन में आए। अल्लामा जाहिद साहब, नबी ना रात में आए ना दिन में आए। आए कब? सुबह सादिक में। और शरई मसला है, फिक़ह में यह बयान किया गया है कि सुबह सादिक न दिन का हिस्सा है न रात का हिस्सा है। सुबह सादिक न दिन का हिस्सा न रात का हिस्सा। तो सुबह सादिक हम ले किसमें? रात में ले या दिन में? वो रात में भी नहीं आता, दिन में भी नहीं आता। आलमे तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए परवरदिगारे आलम सबको भेजा रात में, किसी को भेजा दिन में, अपने महबूब को सुबह सादिक में, ना दिन में ना रात में। तो अक्ल ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, अगर मुस्तफा को खुदा रात में भेजता तो कयामत तक रात ताना देती। ए दिन के उजाले तू क्या मुंह दिखाएगा? हम वो तारीख हैं, मेरी गोद में इमामुल अंबिया आए हैं। अगर खुदा मुस्तफा को दिन के उजाले में भेजता तो कयामत तक दिन का उजाला ताना देता रात की तारीकी को। ए रात की तारीकी तू क्या मुंह लगाएगी? तू क्या मुंह दिखाएगी? हम वो उजाला है जिसमें इमामुल अंबिया आए हैं। अल्लाह ने फैसला किया, ए रात तेरी गोद में नहीं, ए उजाले दिन तेरी गोद में नहीं, मेरा महबूब जाएगा सुबह सादिक में, ताकि रात का हिस्सा जाते जाते रूखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रूखे मुस्तफा की ज़ियारत। आमदे रसूल नाम था इसलिए मैंने ये नुक्ता रख दिया, है कि नहीं? अब अल्लामा खतीबे दौरा हजरत अल्लामा तबरेज़ निज़ामी ने फरमाया ना, सरकार आए तो इनकलाब आ गया। सिर्फ इनकलाब ही नहीं आया, मुस्तफ़ा पैदा हुए जी सुबह ना, तो जो पेड़ सूख गए थे वो भी हरे भरे हो गए। सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। बकरियों के थनों में दूध लबालब। पूरे मक्के के रऊसा परेशान थे। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। बार बार काबा जब अपने घर की जानिब झुकते देखा ना, घबरा गए, तवाफ छोड़ दिया, दौड़कर घर गए। कहे बेटी आमिना, बार बार काबा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। नबी की मां बीबी आमिना खातून ने दरवाजा खोला, जवाब दिया, दादा जान आज के बाद ना काबा झुकेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झुकेगा। जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झुका है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर तशरीफ लाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ आपका ज़हन बनाने के लिए मैं जुमला बोला हूँ। सीरत तो आपने भाई बहुत सुनी होगी, मगर मौलाना कादरी की जबान से सुनिए। दरवाजा जब खोला नबी की मां आमना ने, और ये जब सुना नबी के दादा ने, तो दरवाजे पर बैठ गए। आज भी जब अचानक किसी का हादसा होता है और खबर होती है मौलाना जाहिद फलना का एक्सीडेंट हुआ, मर गया, बोलिए आदमी घबराता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मैं अवामी गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बात अवाम समझे। बोलो सही है गलत? जब नबी के दादा ने सुना ने दरवाजे पर बैठ गए, अपने दोनों हाथ को उठाया, सर पे रखा और 3 दफा कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलमे तखय्युल में नबी के दादा से पूछा, नबी के दादा क्या समझे? तो नबी के दादा जवाब देते हैं, ए दुनिया वालों, मैं ये समझा कि जिस पोते के लिए काबा झूमा,
जिस पोते के लिए मकाम इब्राहिम चूमा, या अल्लाह इसका मतलब ये है कि मेरा पोता काबे से भी और मकाम इब्राहिम भी से अफजलो आला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, जवाब नहीं जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। नबी के दादा उठ खड़े हुए, नबी के दादा सब आपके लिए हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। उठ खड़े हुए और कहा मेरा नूरे नज़र, मेरा लख्ते जिगर, जिसका बाप दुनिया से जा चुका, मेरी बहू बेवा हो चुकी, जाकर देखता हूं कि लाडला पोता कैसा पैदा हुआ है। चल के देखता हूं मेरा पोता कैसा पैदा हुआ है। अल्लामा तवज्जो चाहता हूं। नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हुए। नबी के दादा ने फरमाया तेरे को मालूम नहीं मेरा वो पोता, मैं उसका दादा, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान का जवाब सुनिएगा। नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं, भेजा गया हूं। नबी के दादा ने फरमाया कि किसने भेजा, तू है कौन? नौजवान कहता है कि भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अब नबी के दादा कहते हैं ए जिब्रील रास्ता रोके क्यों? जवाब सुनिए, जवाब कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। जिब्रील फरमाते हैं माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका अब दादा, माना जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमना खातून है, मगर ए खाने काबा के मुतवल्ली ए अब्दुल मुत्तलिब आप दादा बाद में है, आमना माँ बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील महबूब मेरा है। मेरा दुनिया वालों से बता दे कि मेरे महबूब को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं दीदार करेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। नबी के दादा ने दरवाजे पे खड़े होकर के कहा है बेटी आमना मेरा बेटा दुनिया से जा चुका। ए बेटी आमना मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। नबी की मां आमना खातून रोने लगी और रोते रोते सिसकियां बंद गई। तो नबी के दादा ने कहा बेटी आमना मेरा नाम रखना पसंद नहीं ना, तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर रो नहीं बेटी, इसलिए कि रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने मत रो बेटी। मधुपुर में जीने वालों सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी आपकी अदालत में एक जुमला बोलकर जा रहा है। नबी की मां आमिना खातून रोते रोते जवाब देती है बाबा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम आता किए और चले गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। खुदा को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब इन उलमाए कराम की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं।
अगर नई बात सुना रहा हूं तो तड़प के नारा लगाना, अगर नई बात होगी तब। जो 7 नाम जिब्रील लेकर आए थे, इस महूफी समा, जो पहला नाम जिब्रील लेकर आए आसमान में क्या है? इस महूफी समा महमूदून फी तौरात अल-हादी फी ज़बूर, फिर ज़बूर अल-मुअय्यद, फिर इंजील अहमद, फिर कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब संजीदगी के साथ एक जवाब दो। मधुपुर वालों, आसमानी किताबें कितनी है? 4। कितनी किताबें? ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। सच समझिए आप कि आपका मौलाना कादरी कितनी मेहनत किया होगा कि इन 4 आसमानी किताब में नबी का नाम क्या क्या है मैंने ढूंढ निकाला। और मैंने बताया कि नहीं बताया? अरे 7 नाम बता दिया ना। अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनाओ, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाता हूं वाल्मीकि रामायण से, आपकी अदालत आपकी सेवा में मैं रखता हूं, फैसला मैं आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारण अरणंतम पृथ्वी मध्यम रुषिक्षार्थम बलवंशवानम लम्लह्यम पचितवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम। अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मौली में कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो तहाबा यासीन आने वाले हैं, वो आमना के लाल आने वाले हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अवतार, उनका अवतार आने वाला है, वो आ रहे हैं, आने वाले हैं। अब अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, जरा दिल लगा के आप लोग बोलते रहे, और जी लगा के, हाँ खामोश मत बैठिएगा वरना वक्त आपका बर्बाद होगा। वरना मौलाना कादरी तो उस खतीब का नाम है कि मिनटों में मजमे को 4था आसमान पहुंचाता है। हाँ भाई, मगर आया हूं बड़े दिन के बाद, अपने करीबी दोस्त से मिला भी हूं, तो चाहता हूं कि कुछ माल देके जाऊं। तड़प के बोल दीजिए, थोड़ा लहक के बोल दीजिए, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया या रसूल अल्लाह कहा, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। अब जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फंस गया। उलमा को पूछ लीजिए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, इसलिए दुआ बात मानते रहिए, दुआ लेते रहिए, मदीना और बगदाद करबला जाते रहिए। तो आदम आए खबर लेकर आए, शीश आए खबर लेकर आए, इब्राहिम आए खबर लेकर आए, इस्माइल आए खबर लेकर आए, सकरिया आए खबर लेकर आए, लूत आए खबर लेकर आए, तमाम अंबिया आए खबर लेकर आए, आ रहे हैं, आने वाले हैं। उसी आने वालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो शीश ने खबर दी, जो सकरिया ने खबर दी, जो यहया ने खबर दी, जो लूत ने खबर दी, जो शमुएल ने खबर दी, जो दीगर अंबिया ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा आप ही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान रसूल अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी संदेश लेके आया हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, मैं भी मुखबिर हूं। तब मिस्र वालों ने कहा, ए यूसुफ आप मुखबिर हैं? कहा जब मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है?
वो कैसा होगा? अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो मधुपुर का मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई कलाल ना इतराज कर सकता है, ना उंगली रख सकता है, ना उंगली दिखा सकता है। उठाओ अपना कुरान 12वां पारा सूरे यूसुफ में अल्लाह ने दलील दिया है। हजरत जुलेखा से जब किसी ने पूछा, ए जुलेखा सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से, तो हजरत जुलेखा ने फरमाया वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। कहा हुस्न का इमाम है? कहाँ? कहा जुलेखा जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है, देखना चाहती हो मिस्र की औरतों का? हाँ कहा मिस्र की औरतों ने, और जवाब दिया अल्लाह ने कुरान में। उठाई सूरे यूसुफ 12वां पारा, अल्लाह फरमाता है मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, जलवे यूसुफ देखना चाहती हो, हुस्न यूसुफ देखना चाहती हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, जलवे यूसुफ को देखते रहना। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि मिस्र की वादी में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला गया तो मिस्र की औरतों के हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में फल है, चाकू से फल को काट रही है, निगाहों से जलवे यूसुफ देख रही है, मगर फल काटते काटते जलवे यूसुफ में इतना डूब गई, मा हो गई, खो गई कि पता ही नहीं चला। फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, निगाहें यूसुफ पड़ी। हजरत यूसुफ ने पूछा, ए मिस्र की औरतों, फल के साथ साथ अंगुलियां काट डाले, पता न चला? अरे इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, तहावा यासीन वो होगा, आमना का लाल वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तफसीली गुफ्तगू तो नहीं करूंगा इसलिए कि बड़ा थका आदमी हूं मैं। आज भी प्रधान साहब को और उनके मानने चाहने वालों को मना कर रहा था कि कंटिन्यू 23 तारीख से मैं तकरीर कर रहा हूं, 3 और 4 को उम्र खाली रखा आराम के लिए, 5 को मैं फिर सफर शुरू करूंगा 9 तक, इसलिए 4 कर दीजिए। मगर 4 में फरहत मधुपुरी और मौलाना निजामी 2-4 हो रहे थे, मन जलसा फंस रहा था। तो फद्दूपुरी साहब ने कहा हजरत जैसे 12-13 हो गई है, एक और सही। हम बोले ज्यादा तकरीर कराइएगा तो मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, पोजीशन खराब होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं किसी की बाप की बोली बोलने नहीं आऊंगा, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोलने आऊंगा, इसलिए मैं यहीं इसको रख देता हूं। वो नबी कैसा होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास। ये कौन कह रहा? वाल्मीकि कह रहा। आगे देखते हैं वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नया रटनतम। वो महाराज दयालु वहां आएगा जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। अब खतीबे दौरा हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज निजामी का हवाला दूं, शायर हिंदुस्तान हजरत फरहत मधुपुरी का हवाला दूं, मद्दाह रसूल अब्दुल समद बुकारवी का हवाला दूं, शायर इस्लाम साजिद रजा साजिद हजारी बाग का हवाला दूं, नकीब हिंदो नेपाल हजरत मौलाना मुख्तार साहब फैजी का हवाला दूं, यह हवाला खतीब सदाबहार हजरत मौलाना जाहिद साहब का हवाला दूं,
या किसी भी अपने आलिम का हवाला दूं तो दामन पकड़कर कहोगे ए मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम है, कैसे मान ले? तो सुनो, आलिम की रिपोर्ट नहीं, आलिम का हवाला नहीं, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, जॉर्डन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, मलेशिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी मुल्क के भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। अब अपना अपना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मौलाना कादरी को जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? ये जगह है तड़प के बोलने के लिए और लहक के। अरे मस्ती में हजरत लोग बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में डर है। हाँ? जब हम लोग 3 दिन के लगातार मौसलाधार बारिश से ना घबराए तो अब काहे का डर? तड़प के और लहक के जी लगा के। आगे वाल्मीकि ने कहा उतार नयनतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसा दयालु है जिसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अरे रखे मोबाइल इमाम साहब, मोबाइल का एक ऐप्स का नाम मौलाना कादरी है, क्या समझ में? रखिए तब काम देगा। जी लगा के, अरे जी लगाइए, खर्चा कीजिए तब तो चर्चा होगा। सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को करबला शरीफ का मुसाफिर बना दे। तो मैंने क्या कहा कि वाल्मीकि ने कहा उरूश अक्षारतम, उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, पढ़ा पढ़ाया। अब जुमला सुनिए तो दुआ दीजिएगा। पैगाम रब्बुल आलमीन का लाने वाला हजरत जिब्रील अमीन, और जिसकी जात पे आ रही है वो रहमतुल लिल आलमीन।